ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? इससे पहले मैं एजुकेशन करता था, फिर शादी हो गई थी, फिर इस लाइन में आ गए। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ हाँ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैंने जी बीए फर्स्ट ईयर से कॉलेज छोड़ा, सीआर कॉलेज चीन। आप स्पोर्ट्स में भी थे? वो मैच खेलते तो 12 रुपये देती थी हरियाणा सरकार, सरकार देती थी जो यहाँ अगर NIS है पटियाला पटियाला में में। हाँ सबसे बड़ा खेल ग्राउंड है। बिल्कुल। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। आपको शिकवा है भी आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं, मुझे अफसोस तो बहुत ज़्यादा है। देखो मेरी इतनी एजुकेशन होने के बाद पुराने ज़माने की मेरी BA की हुई और पंजाब हरियाणा का बास्केटबॉल का मेरा मैच खेला हुआ है, तो दोनों को जोड़ो कितनी योग्यता होगी। आपकी टल्ली में लोग 1-1, 2-2 रुपए डालते हैं, ये कैसे गुजारा होगी? ये इसका ऐसा है, इसका बख्शीश है कि इसको धार्मिक चोला मत समझो। हमने तो उसके नाम से जंगल बियाबान में 8 घंटे ड्यूटी देती। नहीं, जंगम गृहस्थी भी हो सकते हैं। हाँ, जंगम गृहस्थी भी होता है जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगम की शादी होएगी। जंगम मतलब कि 90% आपको गृहस्थी मिलेंगे, 10% अनमैरिड भी होते हैं। अगर आपने शादी करवाई, आपके बच्चे हैं, आप इस लाइन में अपने बच्चों को भी लेके आओगे? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लड़का है ODC कोटे पे शुगर मिल में लग गया हुआ, एक ही मुंडा ODC रेट पर लग गया हुआ। जंगम ਦਾ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ? रोजगार तो जी कुछ समाज से हमें आटा मिल जाता है, सेठ साहूकारों से मिल जाता है, लंगर में वो जमा रहता है, जो उसे अपना हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 500-400 रुपया कमाते हैं हर रोज़ उनका, वो उनको देते हैं, बच्चे एजुकेशन भी करते हैं। ਬਾਬੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ जुड़िया? मैंने इसमें 28 वर्ष हो गए। हमारा वैसे ये लुधियाना के अंदर है, इसका जो हेडक्वार्टर है लुधियाना। हाँ, वहाँ 500 हैं, यहाँ पटियाले में 200 हैं, 100 राजपुरे में है, 100 इधर पटियाले में सनोई में। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। जोगी बाबा के दर्शन पाए, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। तेरे धाम पे आए, हरि ओम नमो शिवाय। बोले सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जसप्रीत ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ये जी धन्यवाद है सारी पब्लिक को। ये जो इंटरनेशनल चैनल TV है क्या मक्कड़, ये पटियाला में है, SST नगर में। इन्होंने परिचय पूछा है जंगम बाबे क्या होते हैं। जंगम बाबे की शुरुआत माता पार्वती शंकर भगवान की शादी से होती है। माता पार्वती ने कहा जब ये शादी अधूरी मानी जाएगी और इसमें हमने पुण्यदान करना चाहिए। इस सृष्टि पर पुण्यदान वो भोलेनाथ का माता पार्वती या किसी ने लिया नहीं। फिर माता पार्वती कहने लगी तुम अपना स्वरूप पैदा करो, जो चारों दिशाओं में घूमेगा तेरे नाम को मानेगा, वो इसको मानेगा। ये भोलेनाथ ने सारा श्रृंगार लगाया, दाब का पुतला बना करके इसको सजीवन किया। ये नंदीगढ़ ने इसको टल्ली दी, तुम इसमें दान लेना। ये टल्ली मंदिर के स्वरूप के समान होती है। शिवलिंग का दान जंगम ही खाता है। ये सभी जंगम बाबे सनोरे अड्डे पटियाला मिर्चा मंडी रहते हैं। ये भगवान शंकर की कथा गाते हैं, शिव जी माता पार्वती का ब्याह बोलते हैं। इसमें कलयुग भी सुनाते हैं।
जैसे इन्होंने टीवी चैनल ने चाहा, बाबा कुछ सुनाओ अपने बारे में। शिवा दवार है धर्म फलेगा, शिवा दवार है धर्म फलेगा, सातों खाड़ है धर्म फलेगा, 12 पंथ में धर्म फलेगा, 68 धाम पे धर्म फलेगा, हर की पौड़ी धर्म फलेगा। माता पार्वती कहती है कि ब्राह्मण देवता चौथा पैरा कलुकाल का होएगा, उन पैरों के अंदर कुंवारी कन्या रह जाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो इस कलयुग के अध्याय में क्या क्या दोहराया है प्राचीन सभ्यता के अनुसार। छे जमाने आने लगेंगे, बड़े जमाने आने लगेंगे, खोटे जमाने आने लगेंगे। 5 वर्ष की कन्या होगी, 5 वर्ष की कन्या होगी, 7 वर्ष की घर भर मांगे, 9 वर्ष की रचना रचावे, 12 वर्ष की पुत्र खिलावे। बड़े जमाने आने लगेंगे, खोटे जमाने आने लगेंगे। अगर बम 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 महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे। हिनान चढ़ने लावे बाबा, हिनान चढ़ने लावे बाबा। बड़े जमाने आने लगेंगे, खोटे जमाने आने लगेंगे। सवा यात का मर्द बनेगा, पुणे गिट्ट की बने जनानी। धरती में ये जैसे चूहे रहते हैं ना, इस प्रकार से रहेंगे इंसान, ऐसे जमाने आने लगेंगे। 19-20वें पाप बदेगा, 1-20वां धर्म रहेगा, धर्म जावे पैताल लोक में, और पाप छावे दुनिया के बीच में। बोते मरे अभिमान बीच में, ऐसे जमाने आने लगेंगे। चौथा पैरा कलु काल का, कलु काल की खोटी ही दुनिया, कलु काल की खोटी दुनिया। सेठ साहूकार का खा के मुकर जाए, ले के मुकर जाए, दे के मुकर जाए। बड़े जमाने आने लगेंगे, बड़े जमाने आने लगेंगे। बम 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 बम। बेईमान राजे राज करेंगे, बिना खोटर यत्न डांटे, उनके राजगारत हो जावे। इसे जमाने आने लगेंगे, बम ये बड़े जमाने आने लगेंगे। बम 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 साधु संत बन जावे पखंडी। ऐसा टाइम भी आएगा। हाँ अरे अरे 10% साधु तो जेल में पड़े हैं। हाँ आसाराम, ये राम रहीम, अनेकों साधु हैं इधर। ये पखंडी है। हाँ पखंडी जब जेल में पड़े हो। हाँ। बड़े जमाने आने लगेंगे। चौथा पैरा कलु काल का, साधु संत बने जावे पखंडी, ब्राह्मण हो कहने चावे अरंडी। हाँ। मदरा पान का अर्थ लेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कल युग में। ऐसे जमाने आने लगेंगे, बड़े जमाने आने लगेंगे। लो पैसे का व्यवहार चलेगा, लो पैसे का व्यवहार चलेगा। चौथा पैरा कलु काल का, कलु काल की खोटी ही दुनिया। अगर बम 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 बम। बड़े जमाने आने लगेंगे, खोटे जमाने आने लगेंगे। शिवा दवार है धर्म फलेगा, शिवा दवार है धर्म फलेगा। बाबे दवार है धर्म फलेगा, नगर दवार है धर्म फलेगा। नगर सागर गुलजार खिलेंगे, सबकी भावना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी ये इन्होंने थोड़ा कलयुग का अध्याय पूछा था बाबा, ये किस प्रकार से होता है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने बताया है, कलयुग की झलक क्या है। बाबा कितना समा हो गया थानू इस पहरावे च इस संप्रदाय नाल जुड़िया? मैंने इसमें 28 वर्ष हो गए। हमारा अखाड़ा है इधर सनौरी अड्डे, मिर्चा मंडी पटियाला। तो अभी सारे जंगम बाबे वहीं रहते हैं। वहाँ पर मंदिर में सब फैसिलिटी हैं, पानी की लंगर की व्यवस्था है। एक एक बाबे की हम रोज ड्यूटी लगाते हैं, वो दाल पानी बनाएगा और रोटी अपनी अपनी लगाते हैं। ठीक है। और जो हमारा लंगर पानी होता है उसके अंदर एक व्यवस्था है, बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। एक बंदे की ड्यूटी रजिस्टर में नाम नोट कर लेते हैं, ये बंदा कब आया, ये जंगम कब आए हैं। अब उसकी ड्यूटी लगी मंदिर धोना, सुबह सबके लिए लंगर में चाय बनानी, फिर झाड़ू पोछा लगाना उसने। तो फिर वो गजा पानी करके आएगा 1-2 बजे, साथ में लकड़ लेके आएगा खाना तैयार करने के लिए। हाँ, फिर वो 3-3:15 बजे वो रखेगा, उधर दाल रखेगा लंगर में। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ?
इससे पहले मैं एजुकेशन करता था, फिर शादी हो गई थी, फिर इस लाइन में आ गया। एजुकेशन करते थे? किन्नी पढ़े हो तुसी? मैंने जी बीए फर्स्ट ईयर से कॉलेज छोड़ा, सीआर कॉलेज जींद जी। जींद से? हाँ, और तो हमारी ये रियासत लगती है, फिर इसका भी पक्ष होता है ना, जो अपना क्षेत्रवाद होता है हमारा। वैसे ये लुधियाना के अंदर है, इसका जो हेडक्वार्टर है लुधियाना। हाँ, वहाँ 500 हैं, यहाँ पटियाले में 200 हैं, 100 राजपुरे में है, 100 इधर पटियाले में सनोरी अड्डे। नहीं, जो तुसी बीए पढ़ लिया आपने, हाँ, जब करते इस लाइन में क्यों आ गए आप? ये नेचुरली, ये एक सरकारी अध्यापक है, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई सरकारी नहीं है। ये तो कॉन्फिडेंस मानता है जिसका गज़ाबानी करने को। मेन तो 100 का जोड़ ये होता है जो ये गज़ाबानी के लायक है या नहीं है। ये सारा खेल तो गज़ाबानी पे है। ये बंदा 500 रुपये कमाएगा, 1000 रुपये कमाएगा। तो हमारी अपना यादर कुछ धार्मिक संस्थाओं से हमें कपड़ा मिल जाता है, राशन मिल जाता है, किसी सेठ साहूकार से मिल जाता है दाना पानी। बाकी मेन तो काम हमारा गज़ाबानी का ही है। इसके आधार पर हम अपना टाइम पास करते हैं और लोगों को ये बताते हैं जंगम जोगी क्या होता है, ये स्वरूप क्या है। ये भगवान शंकर ने इसको सरजीवन कर दिया इसकी, और ये इसकी जाति बना दी। तो अपना ये इसका चलता रहा, वंश बेल चलती रही। फिर ज़्यादा ये कुरुक्षेत्र भूमि पर रहता है जंगम। इसकी जो परसेंटेज है रहने की आबादी की, 60% जंगम कुरुक्षेत्र से मिलेंगे। जंगम का फिर खान पीन किवें एडजस्ट कर दिया? रोजगार कित्थों आ? रोजगार तो जी कुछ समाज से हमें आटा मिल जाता है, सेठ साहूकारों से मिल जाता है, लंगर में वो जमा रहता है। जो उसे अपना हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 500-400 रुपया कमाते हैं हर रोज़ उनका, वो उनको देते हैं, बच्चे एजुकेशन भी करते हैं। नहीं, जंगम गृहस्थी भी हो सकते हैं? हाँ, जंगम गृहस्थी भी होता है जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जंगम की शादी होएगी। जंगम मतलब कि 90% आपको गृहस्थी मिलेंगे, 10% अनमैरिड भी होते हैं, वो किसी कारणवश उनकी शादी नहीं है हो पाई। अगर आपने शादी करवाई, आपके बच्चे हैं, हाँ, आप इस लाइन में अपने बच्चों को भी लेके आओगे? नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। लड़का है ओडीसी कोटे पे शुगर मिल में लग गया हुआ है, एक ही मुंडा है, ओडीसी रेट पर लग गया हुआ है। नहीं, आपने स्टडी तो आपने भी की है। हाँ। आपने नहीं कहीं नौकरी का अप्लाई? मैंने कोई प्राइवेट जॉब से, मैंने देखो इतनी योग्यता रखने के बाद भी मैंने बताया ना, बास्केटबॉल का रणजी ट्रॉफी मैच मैंने खेला है। आप स्पोर्ट्स में भी थे? हाँ, मैंने ये 1991-92 में हमने पंजाब हरियाणा का रणजी ट्रॉफी मैच होता है कि ये राजे महाराजाओं के नसीब में होता है। ये तो लेखा जोखा हर की कचहरी में लिखा होता है जी। परमात्मा के कितने सिपाही हैं, भगत सिंह हैं, यहाँ के महाराजा भी उत्तर पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेली है महाराजा अमरेंद्र कैप्टन ने जी, के दादा ने। ये तो एक पंजाब हरियाणा बेस पे खेलना है, वो मैच हो गया। उसकी योग्यता भारत पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा है। पंजाब हरियाणा का जो मैच होता है वो किसी भी प्रतिस्पर्धा का है, उसमें इसी प्रकार से तालमेल होता है। यहाँ पे आप तो चलो जींद से हैं, पंजाब में बहुत लोग अच्छे पढ़ने वाले नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। हाँ। आपने भी ऐसा फील किया भी आप बेरोजगार हो गए? फील तो किया। देखो, इतनी स्टडी होने के बाद एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलता है और पुराने ज़माने की उसकी बीए फर्स्ट ईयर है, रात को तो खेतों में काम करना होता है। उस टाइम में पब्लिक पर प्रेशर कितना होता था, गांव में लाइट नहीं होती थी, आप फिर भी पढ़ गए। मशीनें नहीं थी, कोई साइकिल नहीं था, सहूलत तो कुछ भी नहीं थी। सहूलियत कुछ भी नहीं थी, जाना ही पड़ेगा, यहाँ से 28 किलोमीटर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बिल्कुल। और क्या होता था, जब हम वो मैच खेलते तो 12 रुपये देती थी हरियाणा सरकार देती थी। जो याद NIS है पटियाला में, हाँ, सबसे बड़ा खेल ग्राउंड है। बिल्कुल, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये राजधानी का शहर भी है पटियाले, और राजा महाराजाओं का शहर भी है। इसकी और कई विशेषताएं हैं। राजनीतियों का शहर है। हाँ, राजनीतिक लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, मतलब कि ये राजाओं का खानदानी शहर है। मैं भी इधर 28 साल से रहता हूँ। इसमें रहने से 28 साल में अपनी सेना के अंदर जिसकी पूरी योग्यता वो मेजर बन जाता है। अब मैं यहाँ, हम अपनी सेवा करते हैं, मंदिर में आरती बोलते हैं। सबसे पहले तो
शाम को भी आरती करते हैं नहाने के बाद जी 4 बजे जब मैं जाता हूँ गजा पानी पे, मेरी नेचुरली आदत होती है। मैं बाजार में जाते हैं, पटियाला के अदालत बाजार में गजा पानी 4 से 8 बजे तक करते हैं फिर, क्योंकि लास्ट में फिर जा करके मैं 7:15 बजे किला चौक आ जाता हूँ। फिर वहाँ पर जय शिव ओंकारा की आरती मैं अपने आप करता हूँ। बच्चों के पास कब जाते हो फिर आप? बच्चों के पास तो जी भी हमारे से हमारी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लड़का लड़की शादी के लायक हैं, योग हो गए। फिर एक ये उम्र ऐसी है 50 वर्ष से जाने के बाद 25 वर्ष ब्रह्मचार्य का, 25 गृहस्थी का, ये दौर भी खत्म हो चुका है। अब ये पड़ाव होता है, ये और भी चुनौतीपूर्ण होता है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम, क्या आगे में जंगल बियाबान जी। अब उसमें आपने कैसे टाइम पास करना है। ये चलेगा दौर 50 वर्ष से 75 वर्ष तक, फिर 75 से 100 वर्ष तक चलता है। एक पूर्ण इंसान की जिंदगी होती है तो 100 वर्ष होती है जी। और 40 वर्ष के एक इंसान को किसी भी कौम धर्म का उसका एक पूर्ण नागरिकता का दर्जा मिलता है उसको जी। उसकी मतलब कि वो पंचायत मेंबर के काबिल नहीं है। दूसरी कंडीशन, वो कोई मास्टर डॉक्टर पटवारी बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल, उसकी योग्यता कम से कम भी 35-40 वर्ष चाहिए, तब उस पर विश्वास किया जाएगा कि यह पूर्ण इंसान है। ये किसी संस्था का प्रधान बनने के काबिल है, मंदिर गुरुद्वारे का अध्यक्ष बनने के काबिल है, उसकी विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। तो जी हमने इधर, मैंने सभी चुनौतियों से मैं गुजरा हूँ। इधर यहाँ पर मंदिर के नाम से कमेटियाँ भी हुई, वो 2-2 बार उन्होंने अटैक किया। फिर अब जनता इतनी क्लासिफाइड है, वो पढ़ी लिखी है, आज कल रिक्शा वाले BA करते करते फिरते हैं, रिक्शा चलाते हैं जो, बिल्कुल, और हिंदी फिल्म में गाने गाते हैं वो। तो जी ये कहते हैं जी ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल, जितना पुराना होएगा उतना सोना होगा। अगर वो जब ये अकबर बादशाह जमाना था, सरस्वती का ऐसा मेल है, 5000 वर्ष के विषय में उसको कलजुग लगे का अध्याय चला। ये एक अध्याय द्वापर, त्रेता, ये आपका ये हो गया सतयुग, चौथा कलुकाल, ये 4 पैरे लाख लाख वर्ष के होते हैं। फिर अपने आप इनकी जो एंड होती वो अपने आप हो जाती, खत्म हो जाते। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों ना पूछो। हरियाणा में तो स्पोर्ट्स की बहुत वैल्यू है। हाँ हाँ, आप जींद से हो, हरियाणा के, तो हरियाणा में जो स्पोर्ट्स खेलता है उनको तो नौकरी मिलती है, आपको नहीं मिली? वो ऐसा था, जब हम पुराने ज़माने में जब गांव के अंदर लाइट नहीं होती थी पढ़ने के लिए, वो एक चुनौती देखी है। कोई ऐसी बिजली नहीं है तो मशीन कहाँ से चलेंगी, बिल्कुल, फैसिलिटी तो है नहीं, हाथ से जितना भी काम होएगा हाथ से होना है। वो पढ़ाई भी ऐसी देखी है, स्कूलों में अगर बत्ती नहीं होते थे, कलम बनाते थे अध्यापक स्कूलों में। ये डंडी होती है ना जी जी, नीम की डंडी होती है, आम की होती है, उनसे मास्टर डंडी बनाता था जी। अबे तुसी नीचे आओ, अभ्यास करो इसका कलम से। हाँ कलम से, साग पत्ती भी नहीं है जी। वो पूरा अपना बच्चे साफ कर करके मिट्टी को वहाँ लेखनी करते थे, उसको बोलते भी थे। अध्यापक रखता था चाक तब से, वो मैन लिखेगा ABCD। वो जोशी भी भाषा है। देखो मुझे लिखनी नहीं आती पंजाबी, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, इधर 28 वर्ष से लगभग मैं हूँ। मेरा एक जैसे रेजिमेंट में कैप्टन मेजर होता है, इतना मेरा रैंक है क्योंकि मेरे पास वो एजुकेशन है। जो एक आर्मी में जवान जाता है, NDA करता है, वो सबसे फर्स्ट क्लास की पढ़ाई है जी। और जो NDA को क्लियर करता है उसे नाम में कैप्टन जाता है, मेजर होता है। बिल्कुल, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, उम्र लग जाती है। आपको शिकवा है भी आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं, मुझे अफसोस तो बहुत ज़्यादा है। देखो मेरी इतनी एजुकेशन होने के बाद, पुराने ज़माने की मेरी BA कितनी हुई, और पंजाब हरियाणा का बास्केटबॉल का मेरा मैच खेला हुआ, तो दोनों को जोड़ो कितनी योग्यता हो गई। बिल्कुल, आप तो कैप्टन लगने चाहिए थे। हाँ ये अफसोस है। फिर 3 बार मैंने JBT अध्यापक के लिए दिया। उस टाइम चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे जी। वो मैं तो सच्चाई कहूँगा, वो तो जेल में है। देखो हम तो 177 जगह में हैं। जब बंदा खुश होता है ना, ये जो शिव जी का मोड है,
ये कुछ अगर इसके बारे में कुछ जानता है समाज को, हमने अगर ये धार्मिक चोला पहना है तो इसका क्या अर्थ है। अब ये थोड़े भी हमने रोटी खा के सोए जाना पंखे के नीचे। हमने समाज को, देखो हम राजनीति कॉन्ट्रीवर्सी है, कंट्रोवर्सी है भाई, ये आप करते नहीं। उस टाइम वो सीएम थे मौके के, उन्होंने कुछ गलत अध्यापक लगाए थे हमारे मौके पर। उन्होंने 4,500 लगभग अध्यापक गलत लगाए थे। फिर पंजाब हरियाणा कोर्ट में उनका इंटरव्यू हुआ। वो कोई अपना ऐसे है घर में काम कर, या डीएमसी उसकी ऐसे है कि वो जाली है। फिर वो उनके दोबारा पेपर हुए, फाइल हुए। फिर उन पर केस चला। 58 कर्मचारी, दुष्यंत चौटाला का बाप और उसका दादा, वो दोनों जेल में चले गए। 2029 तक इन पर बैन रहेगा। सरकार समाज की जो जरूरत खत्म तभी हो जाती है अगर नकली अध्यापक ही लगने लग गए तो। हाँ बिल्कुल। फिर और समाज में कितनी शक्ति आ सकती है। नेचुरली क्या है, जो एजुकेशन का दौर है, प्राथमिक विद्यालय हैं, आजकल तो ये कंप्यूटर लग गया है। आज जरूरत भी नहीं है सरकारी टीचर की, कंप्यूटर आपको एजुकेशन दे रहा है। आप नोट करो ना। बिल्कुल है। ये हमने आज की एजुकेशन का और पहले की एजुकेशन का कितना फर्क है। पहले एक समाज में ये विशेषता होती थी, अध्यापक अपने घर से काफी दूर रहते थे जी। पहले के जो मुख्यमंत्री होते थे वो बड़े सख्त होते थे। पिंडों में पढ़ाई का खेलों का बड़ा शौक होता था, वो पूरे खींच के लेते थे। बिल्कुल। वो अपनी गृहस्थी से दूर रहते थे अध्यापक। क्या हो गया, महीने में चले गए घर अपना एक दफे। तो वो उनका निर्भरता क्या थी समाज के ऊपर, स्कूल के ऊपर। स्कूलों में कमरे होते थे, कोई उसकी रोटी बना देगा, कोई कपड़े धो देगा, नाले 5-10 को वो साथ में रखेगा। फिर कुछ अध्यापक भी ऐसे होते हैं ना जो स्पोर्ट्समैन होते हैं। हाँ। जिसमें कोटा होता है, जैसे में कुछ पुलिस वाले रिटायरमेंट हो गया जाते हैं, आर्मी वाले आ जाते हैं पीटी लाइन में, उसके बाद कुछ नेचुरली पीटीआई होते हैं। वो उनका यही काम होता है मेरे। वो सुबह उनको अपना 6 बजे चाहे चाय पिलाएगा या दूध पियो चाय पियो, अपना चलो पीटी परेड करेंगे। श्यामलाल जी, आपके पास तो आप पहले बात हुई थी। हाँ। आपके पास कोई वो नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है। हाँ, वो नहीं। खर्चा आपकी, अगर आप ये सोच लें कि आप जंगम की तरह आप फिरते हो। हाँ। आपकी टल्ली में लोग 1-1, 2-2 रुपए डालते हैं, ये कैसे गुजारा होगा? ये इसका ऐसा है, इसका बख्शीश है कि इसको धार्मिक चोला मत समझो। हमने तो उसके नाम से जंगल बियाबान में 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। जैसे एक सक्षम इंसान की क्या कार्रवाई है, वो कम से कम भी अगर 8 घंटे नहीं तो 10 घंटे लगाओ। अगर वो 10 बजे आता है सुबह अपने काम पर, और शाम को भी 9-10 बजे छोड़े, तब आजीविका का साधन बनता है। ये हमारा कोई जरूरी नहीं कि ब्याज 200 रुपया बन गया, कल 1000 भी बन जाए। ये तो अपना रोज के दर्शन मेले हैं। बिल्कुल। सुबह नहाओ दो और परमात्मा का भजन करो, मंदिर में आरती उरती बोलो और अपना फिर गजा पानी करो। नगरी में 2 रोटी का घाटा ही नहीं। बाकी आजीविका भी 10-12 हज़ार रुपये लगभग बन जाते हैं महीने में। हाँ। तो घर पे भी भेजते हो पैसे? हाँ, इधर अपना अकाउंट में डाल देते हैं, घर चले जाते। अभी वैसा है ना, उम्र की वो होगी योग्यता ज़्यादा। अभी इस उम्र में भी खर्चे कितने हैं। ये बच्चे भी 2 गुड़िया पढ़ती है। मुंडा तो चलो शुगर मिल में लग गया है, वो 6 महीने नौकरी करता, 6 महीने घर रहते हैं। फिर ऐसा है, गाय रखी है, एक भैंस रखी है, और वो पिंडों में इतना है गुजारे के लिए, लकड़ फ्री है, बिजली फ्री है। बिजली अभी फ्री नहीं हुई है, अभी सरकार में होएगी। लेकिन पंजाब में तो है अभी। ऐसा है ना, देखो दिल्ली में और ये पंजाब में हो गया, अभी ये जो बुखार है हरियाणा में भी दौड़ेगा। ये किसकी बस की बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी मेरे को तनख्वाह थोड़ी देती है। बिल्कुल। ना मैं किसी को एम्प्रेस समझता। हाँ। क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे पास सारे, हम बड़े बड़े एसपी डीएसपी जजों को पढ़ाते हैं। नहीं, आपकी नवजोत सिद्धू से तो बहुत बनती है। नहीं, वो स्पेशल साल में एक दफे आता है शिवरात्रि पे। हाँ। वो तो अपना भोले बाबा की आरती करवा के जाता है, एक भजन सुन के जाता है। बड़े बड़े बंदे वो कहाँ रुकेंगे। वो 1 घंटे के लिए आ जाता है, सबको सैलरी दे जाता है,
1000 रुपये है, और अपना बड़ा किराया दे जाता है। श्यामलाल जी बहुत शुक्रिया, ये आपकी जिंदगी हाँ, वो बारादरी में उसके चाचे का लड़का रहता है एक, वो थोड़ा फिजिकली लूज है, भाई अकेला वो ही रहता है जी। सारी फैमिली वो तो बम्बई रहती है ना, ये तो धोख मारने के लिए आ जाते हैं, देसी भाषा में कहते हैं पूजा पाठ लगा लो उसको, अपने शहर के दर्शन लगा लो, भाई हम अपने शहर का मेला देखेंगे। ऐसा है, देखो इसमें हमारा कार्य ये है कि मैंने इधर सुधीर चौधरी भी हमारे से बात करते हुए हैं, वो तो मोदी से भी करेगा बिल्कुल। तो आप ये बताओ ना भाई, ये चैनल है, हमने समाज को क्या बताया है, हमारा क्या स्वरूप है, क्या हमारा अध्यादेश है जनता के प्रति। बिल्कुल, मेरा तो एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है, कोई भी साधु है जिन्हें किसी रूप में चुरा डाला है, वो समाज का मतलब कि माँ बाप है। बिल्कुल, चाहे 12 वर्ष का है, चाहे 100 वर्ष का है, 100 वर्ष का है। बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि समाज को अच्छे रास्ते पे ले चलो। श्यामलाल जी जाते समय आप एक भजन सुना दो दर्शकों को। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय, नमो नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। ये भगवान शंकर की महिमा गाने के लिए कई कई प्रकार की आरतियाँ होती हैं। महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे, नगर सागर गुलजार खिलेंगे, सदा शंकर भंडार भरेंगे, सातों खाड़ा धर्म फड़ेगा, बम 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 बम। भाई निर्धन देंदा अन्न धन राजा रानी रूप, कुष्ट ने देंदा निर्मल काया, बांधन देंदा पूत मेरा मन शंकर भजे ले, भोला शंभो रे टेले, छोड़ दे अहंकार बंदे शिव हरे टेले। भाई राजा चढ़ावे गंगा सागर सेठ का दूध, प्रजा चढ़ावे बेल पाथरी सन्यासी, वह भूत मेरा मन शंकर भजे ले, बैले वाला रे टेले, शंकर भजे ले बैले वाला रे टेले, मेरा मन शंभो रे टेले, बम 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 अकड़ बम 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 बम। महादेव भंडार भरेंगे, इनान चढ़ने लावे बाबा, भाई निर्धन देंदा अन्न धन राजा रानी रूप, और कुष्ट ने देंदा निर्मल काया, बांधन देंदा पूत मेरा मन शंकर भजे ले, बैले वाला हरे टेले, मेरा मन शंभो हरे टेले। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय, नमो नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। तेरे धाम पे आए स्वामी, शिव दर्शन को आए स्वामी, जग दर्शन को आए स्वामी। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। बरमतियों का थाला यशोदा जोगी बाबा धोरे आए, हरि ओम नमो शिवाय। तेरे धाम पे आए स्वामी, अकड़ बम 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 बम। जय शिव ओंकारा स्वामी हर भजय ओंकारा, भक्तों बोलो न जय जयकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। बहुत शुक्रिया। जय शिव ओंकारा कहत शिवानंद स्वामी, रटो तो हरिहर स्वामी। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा, बोले सच दरबार की जय हो। श्यामलाल जी बहुत शुक्रिया आपका। कोई नहीं, कभी आपको हमारी इधर आशीष नगर में हफ्ते में 10 दिन में मेरा चक्कर लगता रहता है, आपको और भी सांस्कृतिक जानकारियाँ देंगे, और इसके हम हमारे समाज को कैसे बल मिलता है उसको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। राजनीति का विषय नहीं करेंगे, शुक्रिया। वो करना भी नहीं चाहिए, साधु महात्मा चौड़ा ले गए, इस चीज पे अमल नहीं करना चाहिए। बहुत थैंक यू।